कोलकाता में हुए जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या मामले के बाद जो प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन, उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया सामने आई है, इसने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सोच को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया, टीएमसी की सोच को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया। आपको बता दें, ये जो घटना हुई, सब जानते हैं कि ये जानबूझ करके घटना की गई, हजारों की भीड़ भेजी गई और जो भी वहां सबूत थे उनको वेंडलाइज करने का प्रयास था। लेकिन ममता बनर्जी देखिए कितने स्विफ्टली इसको किस पर डाल दिया उन्होंने कहा कि वाम और राम। जी हां, आप सोचिए ममता बनर्जी की सोच कितनी गिरी हुई है। क्या कह रही हैं वो कि ये हिंसा जो हुई है, इसमें छात्रों को तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये वाम और राम ने किया है। भगवान राम पर आ गई अब ममता बनर्जी की सोच। देखिए आप, उनका कहना है कि जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, वहां पर जो पथराव की घटना हुई उस रात और जो वेंडलाइज करने का प्रयास किया गया, उसमें भगवान राम का हाथ है। यही कहने का प्रयास है ममता बनर्जी का, क्योंकि इससे क्या दर्शाना चाहती हैं वो, वाम और राम। कौन है राम? सब जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। और देखिए यहां पर अब कुछ नेता आए हैं डिफेंड करने ममता बनर्जी को, कह रहे हैं नहीं, इससे हमारा मतलब बीजेपी था। अरे एक तरफ तो आप खुद कहते हैं कि भगवान राम का कोई बीजेपी ने कॉपीराइट थोड़े ना ले रखा है, केवल बीजेपी के थोड़े ना है भगवान राम। भगवान राम तो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। और दूसरी तरफ आपको कहना था, बीजेपी कहती, पहली बात तो आपको ये दोष किसी पर डालना नहीं है, पूरा का पूरा फेलियर आपका है। गृह मंत्रालय आपके पास है। क्या कर रही हैं आप वहां पर? इतने दिनों से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। क्या किया ममता बनर्जी ने? और अब आकर के क्या बोल रही हैं? वाम और राम ने किया है। फेलियर है आपका पूरा पश्चिम बंगाल। आज जो वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पूरा फेलियर ममता बनर्जी आपका है। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी हर चीज पर। आप कहती हैं कि अगर बंगाल में कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले, केंद्र सरकार जिम्मेदारी ले, अमित शाह जिम्मेदारी ले, लेकिन जहां पर आपको जिम्मेदारी लेनी है, आप क्या कह रही हैं? वाम और राम ने यह किया है। अजीब विडंबना चल रही है। एक राज्य की मुख्यमंत्री, इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री, एक जूनियर डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया, चीजों को छुपाया गया, पुलिस ने तथ्य सामने नहीं रखे और पुलिस की सराहना कर रही है। पुलिस बहुत अच्छी है, पुलिस ने सब कुछ दिया सीबीआई को। पुलिस ने तो एविडेंस ही कलेक्ट नहीं किए, वहां पर बचाने का काम कर रही है। और आखिरकार किसको बचाने का काम किया जा रहा है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आ रही है, जो उसमें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि केवल इसमें एक अपराधी शामिल नहीं है, इट्स अ गैंग रेप। कितना कुछ वहां पर हुआ और उसके बाद शरीर के साथ क्या क्या किया उस जूनियर डॉक्टर के परिवार, वो बता रहा है क्या क्या किया। क्यों नहीं जाने दिया था 3 घंटे तक अंदर? टांगों को चीरा गया, इतना जघन्य अपराध हो गया। क्या किया पुलिस ने? क्यों बाकी आरोपियों को नहीं पकड़ा गया? और ममता बनर्जी को पुलिस की पीठ थपथपानी है, दोष डाल देना है राम पर। जाग जाइए, समझ जाइए क्या सोच है इनकी। वाम पर भी दोष डाल रहे हैं, वाम यानी कि वामपंथ, लेफ्ट, जबकि सब जानते हैं कि ये किसने भेजा था। अगर वो उन प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन किया, तो वो प्रोटेस्टर्स के अपने ही मंच को तोड़ेंगे? इतना सा दिमाग नहीं है ममता बनर्जी के पास। मुख्यमंत्री हैं, इतनी देर से पॉलिटिक्स में है, लेकिन इतनी घटिया राजनीति पर उतर आई है। इसमें भी दोष डाल दिया बाकी पार्टियों पर और खुद, ताकि हम साइडलाइन से निकल जाएं। बच नहीं सकती ममता बनर्जी, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। एक राज्य की आप मुख्यमंत्री हैं, हालात वहां के लगातार बिगड़े हुए हैं, लोग लगातार वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। अब लोगों की निगाहें केंद्र सरकार की तरफ भी है कि राष्ट्रपति शासन तो लगाइए कम से कम। रोजाना कुछ ना कुछ वहां पर हो रहा है, कभी संदेश खाली, कभी कूच विहार, अब कोलकाता। कब तक लोग सहेंगे? नहीं संभाल सकती अगर ममता बनर्जी सरकार, तृणमूल सरकार। राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, जो कि प्रावधान में है, जो कि संविधान ने आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। अगर वहां पर कानून व्यवस्था इस तरीके बिगड़ती है, हालात वहां नहीं संभलते हैं, तो आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
ये मुझे ममता बनर्जी का एक समझ नहीं आता। एक तरफ तो जो है दिखावा करेंगी इतना कि धार्मिक हूं क्या हूं, और दूसरी तरफ उनकी वो भी सच्चाई है, रामनवमी पर रैलियां नहीं निकलने देती थी। और अब तो सच जो है ना, वो कितने दिन तक आप छुपा कर रखोगे? एक ना एक दिन मुंह पर आएगा, एक ना एक दिन निकल करके आएगा लोगों के सामने। इतना बरगला नहीं सकते आप जनता को। और कह दिया यहां ममता बनर्जी ने की, तो वाम और राम ने किया है। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो उस परिवार की तरफ देखिए, कुछ तो उन लोगों की तरफ देखिए जो लगातार वहां पर बैठे हुए आंदोलन पर। कहां है आपकी वो महुआ मोइत्रा, कहां पर गई? जया बच्चन को कुछ होता है तो आ जाते हैं ये सब डफली बजा करके पहुंच जाते हैं कि नाम पूरा कैसे ले लिया। महिला का अपमान किया जा रहा है, अब नहीं दिख रहा है यहां पर अपमान। इतना कुछ हो गया उस जूनियर डॉक्टर के साथ, अब ये कहां गए सो कॉल्ड अपने आप को इतना मसीहा कहने वाले, अपने आप को आंदोलनकारी कहने वाले, देश की दिशा बदल देंगे? कहां गए वो लोग? वो कहां गई एक वो काबा काबा करने वाली लड़की, भोजपुरी गायिका? नजर नहीं आ रही है। प्रियंका गांधी कहां है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहां गायब हो गई है प्रियंका गांधी? राहुल गांधी कहां है? गए नहीं अभी तक वहां पर। ऐसे तो हिंडनबर्ग हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट बनाता है तो तुरंत राहुल गांधी की वीडियो आ जाती है। उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, हाथरस में कुछ होता है तो अगले दिन पहुंच जाते हैं राहुल गांधी वहां पर। यहां जाने के लिए राहुल गांधी को क्या दिक्कत हो गई? यहां क्यों नहीं पहुंचा जा रहा है राहुल गांधी से? तो क्या मान ले कांग्रेस भी यहां पर मिली हुई है तृणमूल कांग्रेस के साथ? और क्या मान ले इनकी हां में हां कांग्रेस? क्योंकि देखिए बाकी तो विरोध कर रहे हैं इसका। जेडीयू के नेता केसी त्यागी का भी इस पर जो है रिप्लाई आया, आप पहले सुनिए क्या कह रहे हैं केसी त्यागी। ममता बनर्जी के बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वो मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के योग नहीं बची हैं, उनकी नारी संवेदनाएं मर चुकी। तो देखिए केसी त्यागी ने क्या कहा कि कोई हक नहीं है ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठने का। वो सब कुछ उनकी जो नारी के प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए एक महिला होते हुए वो भी भूल चुकी हैं। ये सच्चाई है ममता बनर्जी की, ये केसी त्यागी कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रही हैं ममता बनर्जी कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम अभी भी कहते हैं फांसी होनी चाहिए। हमने सारे दस्तावेज दे दिए हैं, जो भी लीक हो रहा है। जब तक हमारी पुलिस जांच कर रही थी तब तक कुछ भी लीक नहीं हुआ। क्या जांच की आपकी पुलिस ने? बताइए जरा, क्या जांच की? क्या ऐसा, कहां गए हैं वो बाकी कल्प्रिट्स? पकड़ा उनको आपकी पुलिस ने? उस दिन हालात बद से बदतर हुए रात में, क्योंकि आप ही ने तो भेजा था। पुलिस तो वहां पर पहले मूक दर्शक होकर के उन्होंने सब कुछ टूटने दिया, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना था, और उसको आपने वाम और राम पर डाल दिया। और पुलिस की बड़ी सराहना कर रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल पुलिस की। पश्चिम बंगाल पुलिस क्या क्या करती है, क्या क्या कर रही है, सब जानते हैं। शेख शाहजहां को तो पकड़ा नहीं गया, आश्रय आपका जो मिला था, लेकिन पुलिस की सराहना तो करनी है ना। फिर वो आरोप सही लगते हैं जो बाकी लोग आरोप लगाते हैं कि टीएमसी के गुंडे भरे पड़े हैं उसमें। यही देखने को मिल रहा है अभी जो लोग आरोप लगाते हैं। आगे कह रही हैं, मेरी और बंगाल के लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसकी एकमात्र सजा फांसी है। अगर फांसी होगी तभी लोगों को इससे सबक मिलेगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आरोपियों को तो पकड़ लीजिए पहले, अब तो सब कुछ आप सीबीआई पर डाल दे रही हैं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग गई, लेकिन उस दिन जो रात को वहां घटना हुई, आप प्रदेश में गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपने आगे आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? डाल दिया वाम और राम। वाह ममता बनर्जी, ये है आपका इंसाफ पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति, जिन्होंने लगातार आपको बार बार आपको सत्ता में ला करके बिठाया। 2016 में भी बिठाया था, 2021 में भी बिठाया, अभी भी लोकसभा चुनावों में भर भर के आपके सांसद जिताए, और उसमें महिला सांसद इतनी जीत करके आई। वो कहां है आज? क्या केवल संसद में बोलने के लिए, सोशल मीडिया पर डालने के लिए आपका यहां पर वो नारी प्रेम और महिला शक्ति जागती है? जब असल में शक्ति की यहां पर जरूरत है, उस समय कहां है ये सब? ये दोहरे मापदंड की राजनीति आज पूरा देश देख रहा है। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस पर, जो ममता बनर्जी की सोच निकल करके सामने आई है, जो उस दिन हिंसक प्रदर्शन हुआ, जो लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि टीएमसी ने गुंडों को भेजा, उस पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो वाम और राम ने किया है। बहरहाल इस पर आपकी जो प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।